ये नीलम गिरी काफी हदें पार कर रही है। इसकी ना मुझे मेंटलिटी समझ में आती है अब देखने के बाद में, पूरा इतने दिन बिग बॉस देखने के बाद। ये बंदी कैसी है ना कि चमचागिरी करते रहो और फिर मुंह से कितना भी गंद उगलते रहो। चार लोगों को अपनी तरफ से लेकर आओ और रोना धोना बराबर से करो, मतलब गंदी 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 बातें भी करो और रोना धोना भी बराबर बोलो। तो इसको लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। फरहाना क्या है, सुनकर नहीं लेती है किसी का, शुरू से ही उसको चार लोग नहीं लगते हैं अपने लिए। और ये बंदी क्या कितनी नफरत करती है उससे। होती है ना लड़कियां, ये शुरू से चिढ़ती है उसकी ब्यूटी से, तो ये बहुत ज्यादा चिढ़ती है। हमेशा उसकी ब्यूटी पर इसने कमेंट किया है। होता है ना, खुद वो पर्सनैलिटी कैरी नहीं कर पाता इंसान तो बहुत जेलेसी होती है, बहुत ज्यादा जेलेसी। और मैं इसमें सॉरी टू से मुझे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन होता है ना कि आप कहाँ से आते हो, आपका जो आई थिंक जो आपका माहौल है वो कैसा है, ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का। तो जो ये लड़की है ना, क्या बोलते हैं इसको, नीलम, इसकी मेंटलिटी ऐसी है कि लड़कियां चुपचाप सुने लड़कों के सामने, चाय पानी उनको बनाकर देती रहें, और मतलब जो जवाब देती हैं वो लड़कियां बेकार होती हैं। जिनको खाना बनाना नहीं आता उनको, उन्हें घर की फिक्र नहीं होती है। मैडम, वो अपने घर की ना, मतलब पैसा कमाने वाली लड़की है, ठीक है, अपने घर की हार्ड वर्किंग लड़की वही है, उसी के ऊपर उसका घर चलता है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको रोटी बनानी आए, उसको सब्जी बनानी आए, वो अपना घर चला रही है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आई तुम्हारे बात? और तुम्हारी तरह नहीं है वो कि चमचागिरी कर पाएगी और चार लड़कों के लिए लो चाय ले ले, लो पानी ले ले। क्यों भाई, वो भी तो बना सकते हैं अपने लिए। तुम्हारी कैसी सोच है, बोल रही है मैं इससे इतनी नफरत करती हूँ, इसको मैं मार मूर के निकल जाऊंगी। जाहलियत बना ही है तुम्हारे अंदर, जब देखो एक हाथ मारूंगी, ये कर दूंगी, जब देखो मैं मार दूंगी इसको। मारो, मारने की इतनी हिम्मत है तो इतनी बकवास, इतना पॉइजन उगलती है। ए चल, तू मेरी अम्मा है भाई, तुमसे तो रिश्ता कुछ भी ना हो तो बेहतर है इंसान का। एक्चुअली में सही बोला फरहाना ने कि भौंकती रहती है पूरे टाइम। उसने टास्क में सिर्फ एक चीज बोल दी कि आपकी मतलब नीलम की आंखें खुलती हैं लेट खुलती हैं। क्या गलत बोला उसने, क्या गलत बोला फरहाना ने इसमें? तब भी बकवास करी, ए चल मुझसे बात मत कर। भाई तुम हो कौन नीलम? शो से निकलने के बाद तुम कौन हो, कहां से हो, उसको मालूम भी नहीं है। वो इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, उसको ये भी नहीं पता तुम क्या करती थी। उसने कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट भी नहीं लिया घर के अंदर। और एक्चुअली में वो लड़की खुद इतनी मगन रहती है और जो उसके साथ बैठते हैं उनसे हेलो हाय ठीक है, वो किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करती। तुमको सबकी लाइफ पे कमेंट करना है कि इसका तो घर नहीं बसेगा, इसके तो जिंदगी में साथ नहीं होगा। सॉरी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं रही है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं चली है, आपके भी रिश्ते टूटे हैं बाहर। आप तो इतनी लविंग केयरिंग अपने आप को समझती हैं, तो फिर क्यों टूटी थी आपकी पर्सनल रिश्ता, क्यों बर्बाद हुआ? जो आपने बहुत अपने माँ बापा से जिद कर करके किया था। तो दूसरों के घर में झांकने से पहले खुद के अंदर झांकिए कि किसका रिश्ता चलेगा, किसका रिश्ता नहीं चलेगा। भाई कैसी है यार, ये निकलनी चाहिए। मुझे तो अभी इस लड़की को देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही बेकार कंटेस्टेंट है ये। पीछे लग गई है उस लड़की के जबरदस्ती। किस बात की तुम्हें इतनी जलन है उससे? तुम उसकी जैसी नहीं दिखती हो इस वजह से, तुम उसकी जैसी बन नहीं पा रही हो इस वजह से, तो तुम उसको दिखाती हो कि अरे ऐसी लड़कियां तो बेकार ही होती हैं, हमारा सबका घर तुड़वा कर जाएगी। यहाँ पे शादी ब्याह हो गए हैं क्या किसी के, घर तुड़वा कर जाएगी? वो नहीं है इनसिक्योर किसी से भी, ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी का रिश्ता तोड़वाने का। तुम अपने रिश्ते संभालो, जो फर्जी रिश्ते तुमने बना रखे हैं। और तुम्हारे फर्जी रिश्ते नहीं, तुम्हारे काम वाली जो तुम बनी पड़ी हो ना, वहां पर मेड बनकर बैठी हो तुम, वो उस रिश्ते से इसलिए चल रहे हैं। वो लोग तुम्हें पता है क्यों गोदी में उठा के घूमते रहते हैं, हाय मेरी नीलम। चाय के कप कौन पकड़ाएगा उन लोगों को, उनके पैर कौन दबाएगा, उनका सर कौन दबाएगा, उनकी मसाज कौन करेगा? तुम करोगी, क्योंकि समझ में आया? भाई कैसी लड़की, कैसी मेंटेलिटी है इस लड़की की, वेरी बिल्कुल चीप मेंटेलिटी है यार।